हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे अभी 7:30 और आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा काम स्टार्ट हुआ है झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाने से पहले भी बहुत सारे छोटे बड़े काम ऐसे होते रहते हैं। चाय पीना, गर्म पानी पीना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। वीडियो जब से स्टार्ट होती है हम तभी से अपनी रूटीन शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, झाड़ू लगाने से, क्योंकि घर में साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ पे तो रूटीन के अनुसार चीज़ें चेंज हो जाती है, वरना गांव में तो हम सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं। हमारी नींद खुलती है और हमारे हाथ में झाड़ू ही होती है। घर में अगर आपको बरकत चाहिए, घर में लक्ष्मी का वास चाहिए, तो सबसे पहला काम हमें झाड़ू ही लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाती हमसे। सुबह में अगर इन लोगों की ड्यूटी होती है तो सीधा मुझे किचन में ही जाना पड़ता है। गाइस, कल भी अपनी मैं वीडियो प्रॉपर शेयर नहीं कर पाई हूँ। आजकल वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्या बताऊँ मैं, मतलब अगर वीडियो जब शूट नहीं कर पाती हूँ तो मेरा ही मन डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल सा। लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ अच्छे से झाड़ू लगा लिया, क्लीन कर लिया। बाहर के एरिया में भी झाड़ू लगा लिया। बाहर के एरिया में झाड़ू लग जाता है, बट फिर भी मैं अपने से झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। मैं जब सफाई करती हूँ तो कोने कोने की सफाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो देख सकते हो किचन में भी बहुत सारा काम हो चुका है। खाने पीने के साथ साथ तैयारियाँ चलती हैं और सफाई भी करते रहते हैं हम, तब जाके हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं। एक काम को एक समय पे करेंगे तो वो काम हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा और हम खुद के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाएंगे। तो बस खाना बनते रहता है, झाड़ू पोछा होते रहता है और काम समय पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने और फिर थोड़ा सा पिया पानी, फिर बैठ गई थी मैं अपनी योगा करने के लिए। तो योगा तो देखो गाइज़, मैं डेली नहीं करती हूँ। योगा मुझे लगता है कि सप्ताह में मैं 1 या 2 दिन करती हूँ। बाकी मैं टमी ट्रिमर और स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ। लेकिन आज मैंने योगा इसलिए शेयर किया कि जिन लोगों को स्टैंडिंग वाले एक्सरसाइज नहीं आते हैं या उनको करना पसंद नहीं है तो वो आप योगा करें। और जो सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये उनके लिए भी है कि सबसे पहले एक्सरसाइज अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो आप योगा से कीजिए और प्राणायाम से कीजिए, अनुलोम विलोम से कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो बस मैं यही छोटी मोटी एक्सरसाइजेज करती हूँ जो मुझे याद हो रहता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। और यही हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही आपके बेली फैट पे और आपके वज़न कम करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये देखने में जितना आसान है, करने में आसान नहीं होता है, करने में टफ़ होता है। आदत बनाना पड़ता है। डेली 10 से 20 मिनट का आप एकदम टाइम बना लीजिए और प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए। सो गाइस, इसी के साथ मेरा वर्कआउट होता है कंप्लीट और मैंने कंप्लीट किया अपना 30 मिनट वर्कआउट। और इससे कम ही होता है, 30 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। इससे ज़्यादा फिर नहीं हो पाती है, बोर होने लगते हैं हम। और इससे ज़्यादा अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप फिर टीवी में सॉन्ग वगैरह स्टार्ट कर लो, फिर ईज़िली हो जाता है। तो वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए चना चाट। पिछली वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। कुछ नहीं करना है, चने को रात में भिगोना है, सुबह में उनको छान लेना है। उसमें प्याज, टमाटर, धनिया मिर्ची, चाट मसाला, नींबू, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मन करे इसमें ऐड करो। मैं तो एकदम से चटपटा बना के खाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। और आप भी इसे देख सकते हो कि मैं इसे बहुत अच्छे से चबा चबा कर 32 बार चबा चबा कर ही खा रही हूँ। 32 बार चबाने से होता क्या है, आपके वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलता है। और किसी भी चीज़ को हमें 32 बार चबा के ही खाना चाहिए। ओट्स, खिचड़ी, ये सारी चीज़ों को नहीं ज़रूरत है 32 बार चबाने की। लेकिन जैसे चना वगैरह हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम अगर 32 बार अच्छे से चबा लेते हैं तो इनको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत कम समय लगता है। और जब कोई भी खाना पचाने में समय कम लगता है तो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा डाइजेशन सही होगा ना, तो वेट लॉस ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि डाइजेशन की वजह से ही हमारा वेट लॉस नहीं होता है।
तो चना वगैरह खाने के बाद आज सुबह से मैंने चाय ही नहीं पिया था, और बिना चाय के तो मैं कभी ना रहूं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था अदरक वाली चाय। 2 कप चाय है, तो चलो पहले चाय को एंजॉय करते हैं। तब तक आ गए थे हमारे पार्सल वाले भैया रिटर्न पार्सल लेने के लिए। ये तो आजकल मेरा लगा ही है, जब से मैं सामान मंगा रही हूँ मुझे पता नहीं क्यों एक भी सामान पसंद नहीं आ रहा है, और मुझे बार बार रिटर्न करना पड़ रहा है। ऐसा तो लग रहा है मेरा ब्लॉक मार देंगे ये लोग आईडी। मीशो और फ्लिपकार्ट वाले दोनों ने मुझे ब्लॉक मार देना है, क्योंकि मैंने ना करीब 5 से 6 सामान इनको रिटर्न कर दिया। मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मेरी पसंद को क्या हो गया है। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय। चाय एक हमारे लिए दवाई है, चाय के बिना हम कभी नहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद बाबू को भी नहला धुला दिया था, और इसको भी कपड़े पहना के मैंने भेज दिया नीचे। ये 1-2 घंटा खेलने जाता है नीचे, तब तक तो मैं एकदम ही फ्री हो जाती हूँ और सारा काम बहुत। और जैसे ही मैंने इनको नीचे भेजा बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो फिर से ये ऊपर आ गया। मुझे लगा कि 1 घंटे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं, ये वापस से ऊपर आ गया। लेकिन बदमाशी नहीं कर रहा था, अपने खिलौनों से खेल रहा था। करती हूँ यही सारी चीज़ें देखनी होती है। और यहाँ देखो, ये जो बाहर की रस्सियाँ होती है ना, धूल से एकदम काले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे हम कपड़े नहीं डाल पाते हैं। कपड़ों में ना एकदम दाग लग जाती है, तो इसकी वजह से सबसे पहले मैं कपड़ों को अच्छे से धोती हूँ, और फिर एक एक कपड़े करके सबको डालती हूँ। और बारिश का मौसम हो रखा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना हो गया, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम। ठंडा मौसम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कपड़े डालना, धोना, इनको फिर फ़ोल्ड करना, मतलब 24 घंटे में काम ख़त्म ही नहीं होता यार, ख़त्म ही नहीं होता। मैं तो इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के नीचे जाके बैठ जाती हूँ। कब तक काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, बोर हो जाती हूँ मैं। फिर यहाँ पे देखो, मैं बारिश के नज़ारों को देख रही थी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और एकदम अच्छी सी बारिश हो रही थी। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा था। सो गाइस, चलिए एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी बताते हैं आप लोग के साथ। दोनों ही रेसिपी बहुत अच्छी है। ये जो मैं बनाने वाली हूँ एक वेट लॉस एनर्जी ड्रिंक, और वो जो मैंने बनाया था वेट लॉस चना चाट, ठीक है। तो ये एनर्जी ड्रिंक जो भी लगातार पीना स्टार्ट कर देगा, तो उनको अंदर से बहुत एनर्जी फील होगा। और गर्मियों के दिन में तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल करता है, एकदम ठंडा होता है। तो यहाँ पे लिया मैंने फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी, और इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच सत्तू। ये है चने का आटा, और इसे हम बोलते हैं सत्तू। ये एक्चुअली मुंबई में मिलता भी नहीं है। तो ये सारे जो पैकेट होते हैं ना चने के आटे के, सत्तू का, तो ये हम अपने गांव से लेकर आते हैं। तो फिर थोड़ा सा और चना मिलाया मैंने, इसके अंदर डाल दिया मैंने नींबू, और फिर इसको अच्छे से हम मिला देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर हम थोड़े से धनिया की पत्ती को डाल देंगे। धनिया पत्ती ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने डाला हुआ है। क्योंकि धनिया ज़्यादा डाल देने से ना फिर हम खा नहीं पाते, कच्चा कच्चा लगता है ना। और गाइस, इसमें मैंने ना नमक डालना बिल्कुल भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया, क्योंकि एक बार मैंने पी के देखा तो मुझे एकदम से फीका लगा। फिर मैंने नमक ऐड किया, और आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर एक बार आप पियोगे ना तो आपको डेली डेली इसे पीने का मन करेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको पीने से ना काफ़ी समय तक भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कर देता है। और इस ड्रिंक को पीने के बाद प्यास बहुत लगती है, सत्तू खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और सत्तू अगर आप डेली खाने लगेंगे तो आपका पेट भी पूरा क्लियर होगा, मोशन बहुत ही अच्छा होता है। तो सत्तू हमारा हर मायने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइस, उसके बाद से मैं आ गई थी नहा धोआ के, फ्रेश होके। बहुत सारा काम होता है हमारा, और उसके बाद से आ गई नहा के। फिर मैंने थोड़ा सा किया मेकअप। डेली का मेकअप हमारा एज़ यूजुअल ऐसा ही होता है, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा बिंदी, और इतने से ही हम लगते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत। क्योंकि मेकअप अगर हम करने लगे तो फिर हमारा काम तो पूरा का पूरा पेंडिंग ही जाएगा। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश हो रही है बट मौसम में उतना ठंडापन नहीं है। सो ज़्यादा मेकअप करने लगेंगे ना तो फिर हमें समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मन भी नहीं करता मुझे ज़्यादा मेकअप करने का, मैं सिंपल में ही ज़्यादा रहती हूँ। हाँ, सिंपल रहती हूँ, लेकिन अगर कुछ पार्टी सार्टी हुआ ना तो फिर मस्ती मेकअप करती हूँ। और उसके बाद से आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। और मेरी एकदम से आदत है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं खाली पेट ही पूजा करती हूँ, सुबह सुबह ही पूजा करती हूँ, नहीं। हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, जिनको खाना देना है, जिनको नाश्ता देना है, बच्चे को खाना खिलाना है। तो सबको हम नाश्ता खाना खिलाने के बाद ही पूजा करते हैं। ये नहीं कि पहले ही पूजा करने में लग गए, बाकी सभी लोग भूखे हैं, तो वो हमारा पूजा का भी कोई मतलब नहीं है। और गाइस, हमारा सोना इतना लेट से होता है कि हम 4 बजे भोर में जगना इम्पॉसिबल होता है।
तो जैसा मेरा रूटीन मैं आपको नेचुरली ऐसे ही दिखाती हूँ। और उसके बाद शाम का टाइम था, मैं आ गई थी मार्केट। और आज यहाँ पे ना मार्केट लगता है डे बाय डे, कहीं ना कहीं मार्केट लगता है, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, हर डे। और इस मार्केट में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती तो नहीं बोलूँगी, हाँ, लेकिन फ़्रेश मिलती है और ताज़ी ताज़ी एकदम सब्जियाँ मिलती है। स्पेशली ये मार्केट जो है ना सब्जी और फल के लिए स्पेशल है। तो यहाँ पे सब्जी और फल स्पेशल मिलते हैं। तो यहाँ से लिया मैंने पपीता, केला और एप्पल, और सब्जियां भी कुछ कुछ ली थी। तो देखो इस मार्केट में ईयरिंग्स वगैरह और घर के छोटे बड़े चीज़, मतलब बहुत यूनिक सामान मिल जाते हैं, जो हम सोच के भी नहीं जाते ना, वो भी हमें दिख जाती है। तो मार्केट में आने का मतलब होता है क्या कि अगर हम सोच के आते हैं 100 तो खर्च होते हैं 300, तो बजट भाग ही जाता है। और फिर मुझे बाबू के लिए बुक्स लेने थे और कॉपी वगैरह लेना था। अब बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ाई करने लगा है, तो ये 4 लाइन वाली कॉपी लेनी थी और इसके लिए एक स्क्वायर वाली कॉपी लेनी थी। तो बस यही लेने के लिए आई थी मैं। पेंसिल वगैरह लिया, बुक्स लिया, सब्जी ली, बाबू के लिए थोड़ी सी मिठाई में जलेबी ली, और फिर हम आ गए घर। टाइम हो रहा था अभी 8:30, और मैं निकली थी घर से, ज़्यादा पहले नहीं निकली थी, 7 बजे के करीब निकली थी। 1 घंटा तो लग ही जाता है, सामान ख़रीदे या ना ख़रीदे, घूमते घूमते हमारा इतना समय हो जाता है, और आदत से हो गई है। वैसे इतनी भी ज़्यादा सस्ती नहीं मिलती है सामान, लेकिन ना बाकी सब सामान देखने की आदत पड़ गई है। सो गाइज हम पहुंच गए घर, और घर पहुंचते ही हमारी लग गई है मॉम ड्यूटी। अब हमारी ड्यूटी और भी बढ़ गई है, बच्चा बड़ा हो गया तो मुझे उसे पढ़ाना भी पड़ता है। वैसे मैं इसको ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। ट्यूशन दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब दूर भेजना है हमारी बिल्डिंग में ही जिनको पढ़ाने का बच्चों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो बस मैं ऐसे ही उसको भेजती हूँ। नहीं तो मैं इसको पढ़ाने के लिए खुद ही काफ़ी हूँ। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ये कितना भी ट्यूशन करके है, मैं घर पे इसको पढ़ाती ही हूँ। सारी चीज़ें पूछती हूँ, पोएम लर्न कराती हूँ, सब कुछ इसको मैं कराती हूँ। तो इसके लिए मैं काफ़ी हूँ। बट होता है ना, बच्चे अपनों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेंसिल पकड़िए, अच्छे से पकड़िए पहले पेंसिल। हाँ, कैसे पकड़ते हैं? वेरी गुड। पहले स्टैंडिंग लाइन करो। हाँ करो। यहाँ देखो, ये लाइन से नीचे नहीं जाना। मम्मा कैसे बनाई है? ये लाइन से आपको नीचे नहीं जाना, अच्छे से करिए ये वाला। अरे वाह, वेरी गुड, वाह। सो गाइस, सारा काम करना, बच्चे पे ध्यान देना बहुत टफ़ होता है, बट मैं देती हूँ, डेली ही देती हूँ। ऐसा मैं इसके ऊपर से ध्यान बिल्कुल भी मेरा नहीं हटता है, हमेशा मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ। इसको प्रॉपर खेलने का समय देती हूँ, जितना भागना है, दौड़ना है, गिरना है, सब कुछ करो। और पढ़ाई भी मैं बहुत इसे प्रेशर के साथ नहीं करती हूँ। चलते फिरते, हंसते बोलते हमेशा, लेकिन मैं इसे पढ़ाती लिखाती रहती हूँ। सारी चीज़ें टाइम के साथ इसको लर्न कराते रहती हूँ, और ये बखूबी हर एक चीज़ को अच्छे से कैप्चर करता है, सीखता है। इसको भी सीखने का जुनून है, और मैं इसे बराबर सारी चीज़ों को सिखाती रहती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सब कुछ करना सीख गया है। तो बच्चों को आप कितना भी स्कूल भेज लो, ट्यूशन भेज लो, जब तक आप बच्चों के साथ घर पे समय नहीं दोगे, बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।